हेलो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर लाइंस एंड एंगल। तो ये जो चैप्टर जो आपका 5th चैप्टर है आपकी बुक का, एनसीईआरटी बुक का 5th चैप्टर है, तो लाइंस एंड एंगल। तो ऑलरेडी हम क्लास 6th में लाइंस के बारे में सीख चुके हैं, एंगल्स के बारे में हम क्लास 6th में सीख चुके हैं। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आपको इंट्रोडक्शन में कुछ फिगर्स दिख रही होंगी और आपको ये भी कहा गया कि ये प्रीवियस जो आपकी क्लास थी वहाँ पे ऐसी फिगर्स हमने स्टडी की थी। अब ये जो आपके हाउस दिख रहा है, अब ये जो हाउस है किससे बन रहा है बेटा आपका पास? तो यहाँ पर अगर ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास ये किससे बन रहा है? लाइन के साथ बन रहा है। ये लाइंस आपके पास बन रही है ना? तो यहाँ पे हमने लाइन से बन रहा है ये आपके पास। ये टेबल्स में आपको लाइन दिखाई दे रही हैं। ये जो आपके पास एम लेटर्स है ये भी किससे बना है? लाइन सेगमेंट से बना है। फिलहाल मैं लाइन ही कह रहा हूँ, इसको थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे। अब ये आपके पास लास्ट फिगर, यहाँ बहुत सारी लाइंस बनी हुई हैं। तो यहाँ पे ये जो लाइंस हैं, अब लाइंस को कैसे डिफाइन किया हुआ हमने? तो वन बाय वन अब एक एक करके हर चीज़ को डिफाइन करते हैं कि लाइन क्या है और लाइन सेगमेंट क्या है, फिर हम एंगल्स के ऊपर आते हैं। तो जल्दी से मुझे पहले बताएंगे कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? ऑलरेडी हमने क्लास 6 में स्टडी किया हुआ है, बताएंगे जल्दी से। लाइन सेगमेंट क्या है? ये पार्ट ऑफ ए लाइन, ये लाइन का ही पार्ट है, ये पार्ट ऑफ ए लाइन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। या फिर इसको हम ये भी डिफाइन करते थे कि जिसके दो एंड पॉइंट है, पार्ट ऑफ ए लाइन, और इट हैज़ टू एंड पॉइंट। कितने एंड पॉइंट हैं इसके? दो एंड पॉइंट है। अगर मैं आपके सामने एक ड्रॉ करूं, सपोज ये एक पॉइंट से स्टार्ट किया, अब यहाँ पे खत्म हो गया, तो ये ए बी हमारे पास क्या है? दिस ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। अब लाइन क्या है? अब लाइन कैसे लिखेंगे हम? अब लाइन के क्या है? लाइन जो हमारे पास है, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। इसको आप एक पीस ऑफ पेपर पे, कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हो, और हम ये कह सकते हैं विच हैज़ नो एंड पॉइंट, जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। तो आप सिंपल इसको ये कर लो, ए लाइन क्या कहा मैंने? ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं, जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी तरफ उसको क्या कर सकते हैं? हम एक्सटेंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक एरो बना होगा, जब भी ये एरो बना है इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके पास यहीं पे ख़त्म हो गया। लाइन सेगमेंट में क्या था कि यहीं से स्टार्ट हो रहा है, यहीं पे ख़त्म हो रहा है, बट लाइन ये आपकी आगे एक्सटेंड होती जा रही है। ये आपकी आगे एक्सटेंड हो जाएगी। ये जो पॉइंट है ये आगे आपका एक्सटेंड करता जाएगा। ये लाइन आप पॉइंट में, इसको कहीं भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो लाइन को क्या कहा हमने? जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है और जिसको हम एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आपने लाइन और लाइन सेगमेंट के बारे में स्टडी कर लिया। तो लाइन मुझे जल्दी से बताएंगे, लाइन क्या है? विच हैज़ नो एंड पॉइंट, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। और लाइन को हम क्या कर सकते हैं? लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक्सटेंड। लाइन कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स। वेरी गुड, जिसको हम दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। और लाइन सेगमेंट क्या? इसी लाइन का, ये जो लाइन है आपके पास, इसके अगर मैं टुकड़े कर दूं, इसी का एक पार्ट निकाल लूं, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा? लाइन सेगमेंट बन जाएगा, और जिसके दो एंड पॉइंट हैं। जल्दी से रिवाइज करेंगे। अब नेक्स्ट फिगर देखेंगे। अब मुझे बताएंगे इस फिगर में कौन सी लाइन है और कौन सा लाइन सेगमेंट है, जल्दी से बताएंगे। तो पी क्यू क्या दिख रहा है आपको बेटा? जल्दी से बताएंगे। पी क्यू, तो पी क्यू आपके पास क्या है? एक लाइन सेगमेंट। क्या है ये? लाइन सेगमेंट। और ए बी क्या दिख रहा है आपको पास? ए बी आपके पास लाइन है। एक फिगर और दिख रही है आपको, ओ पी। इसके बारे में नहीं स्टडी किया हमने, इसको हम लोग कहते हैं रे। अब रे का क्या काम है? रे का एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा एंड पॉइंट हमें लाइन जैसे नहीं पता है। लाइन में दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं, रे में हम सिर्फ एक ही तरफ एक्सटेंड करेंगे। रे हम जानते हैं जिसका एक एंड पॉइंट होगा और दूसरा एंड पॉइंट हमें नहीं पता है। आइए अब एंगल्स के बारे में स्टडी करते हैं। नाउ एंगल्स। अब एंगल्स कैसे बनता है बेटा? एंगल्स, हाउ एंगल्स फॉर्म। तो एंगल्स हमारा लाइन और लाइन सेगमेंट जब मिलते हैं तभी हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाती है?
एंगल की फॉर्मेशन हो जाती है। अगर सपोज ये लाइन है, दिस इज द लाइन, ठीक है, अगर इस लाइन के साथ इसी को मैं रोटेट करूं, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज, या तो क्लॉकवाइज मैं घुमाऊंगा इसी लाइन को पकड़ के और एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारे पास क्या बनेगा, अगर हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है किसकी, एंगल्स की फॉर्मेशन हो जाती है, तो यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, दिस इज द एंगल। अगर इस ये सेम डायरेक्शन में आपका नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ करूँ तब भी एंगल बन रहा है। तो ये जो बन रहा है आपके पास, दिस इज द एंगल, और ये जो आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है ये भी आपके पास क्या है, एंगल है। अब सिंपल ये कह सकते हैं कि जब लाइन और लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं फॉर्मेशन क्या होती है, हमारे पास एंगल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो जैसे आपके पास ट्राइंगल ए बी सी दिख रही है, अब इस ट्राइंगल ए बी सी में कहाँ एंगल दिख रहा है आपको, देखो दो लाइन सेगमेंट मिले हैं ए बी और ए सी, तो यहाँ एंगल बन रहा है। ए बी और बी सी मिले, यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है। कुछ क्लैरिटी हो रही है आपको। तो ए बी सी के अंदर हमारे पास कितने एंगल्स बन गए, एंगल ए और एंगल बी एंड सी बन गए। ऐसे एक और आपके पास यहाँ पर एक फिगर दे रखी है, सेकंड फिगर। अब यहाँ भी लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं आपके पास, तो कितने एंगल्स बन गए, यहाँ पे 4 एंगल्स बन गए, 1 2 3 4। क्लियर हो रहा है आपको। तो ये हमारे पास एंगल बन गए। अब जब टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, जब टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, तो यहाँ पे एक अलग टाइप के एंगल बन जाते हैं हमारे पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या मतलब है, ये भी समझ लेना, आपको काम आएंगे एक्सरसाइज में। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अब वर्टिकली अपोजिट मतलब जो बिल्कुल आपके पीछे है। जैसे मान लो ये जो एंगल है आपके पास, इसके जस्ट बैक में कौन सा एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला है क्या, नहीं, इसके पीछे ये वाला एंगल है। तो यहाँ अगर इसको मैं नेमिंग कर दूं ए बी सी डी, तो आप क्या बोलोगे, इसको ओ बोल दूं, तो ए ओ सी का वर्टिकली अपोजिट कौन सा होगा, बी ओ डी होगा। उस बात समझ में आई। इसका वर्टिकली बिल्कुल पीछे उसके देखना है। अब आप कहोगे सर एक एंगल तो और भी बन रहा है, ओके बन रहा है, यहाँ पर AOD बन रहा है। अब AOD का वर्टिकल कौन होगा, COB होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे AOD का वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, COD। और आपको एक चीज और ये बता दूं, जब भी टू स्ट्रेट लाइन, याद रखना कौन सी स्ट्रेट लाइन, टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम BOA, आर इक्वल। कब, जब टू स्ट्रेट लाइन जैसे मर्जी इंटरसेक्ट करें, उसके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा, इसके वर्टिकल में ये है, ये जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है इसके वर्टिकल में ये हो जाएगा, ये इक्वल हो जाते हैं। और कौन कौन से डिफरेंट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल तो ये क्लास 7th का है। अब इससे पहले आपने क्या सीखा था बेटा, एक्यूट एंगल कुछ सीखा था एक्यूट एंगल्स के बारे में। फिर ऑब्ट्यूज एंगल, फिर राइट एंगल, फिर एक हमने रिफ्लेक्स एंगल सीखा था, रिफ्लेक्स एंगल। कुछ एंगल्स हमने क्लास कहाँ पे सीखे थे, ये 6th में सीखे थे बेटा। अब एक्यूट एंगल्स क्या होता है बेटा, एक्यूट एंगल अगर मैं सिंपल कहूँ तो 0 से लेकर 0 डिग्री टू 89 डिग्री तक, ये जितने भी हमारे पास क्या हैं, ये एक्यूट एंगल हैं। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ ऐसे, और अगर ऐसे ड्रॉ करूँगा तब भी एक्यूट, ऐसे ड्रॉ करूँगा तब भी एक्यूट, ऐसे ड्रॉ करूँगा तब भी एक्यूट। अब मुझे 90 से कम तक लेना है, 90 नहीं लेना है, 90 से कम तक। ये जितनी भी आप मैं घूम रहा हूँ बेटा, ये देखो आपकी ये सारे के सारे क्या बन रहे हैं, ये एक्यूट एंगल बन रहे हैं। कोई भी एंगल आपका एक्यूट बन जाएगा यहाँ पे। तो 0 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक कोई भी एंगल, फॉर एग्जाम्पल 15 डिग्री, 15 डिग्री भी क्या है आपका एक्यूट एंगल। अच्छा 25 कहूँगा मैं, एक्यूट एंगल। अच्छा 85 बोलूँगा तो एक्यूट एंगल। अगर 90 बोल दिया तो एक्यूट नहीं है, हमें 89 डिग्री तक लेना। जितने भी इसके बीच में, अगर 1 डिग्री बोलोगे तब भी आपका एक्यूट है। अब
अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा 90 डिग्री हो जाए तो, जैसे ये बन रहा है आपके पास 90 डिग्री, ऐसा बन जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा राइट एंगल। क्या बोलते हैं उसको? राइट एंगल। तो राइट एंगल की मेजरमेंट कितनी होती है? 90 डिग्री। कुछ क्लैरिटी हुई आपको? अब सेकंड जो आपको दिख रहा है, फर्स्ट और हमारा थर्ड तो हो गया, समझ में आ गया। अब सेकंड और फोर्थ समझते हैं। अब सेकंड में हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल है। कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल्स में क्या होगा? अब ये 90 दिख रहा है आपको, अब इसके आगे लेना है हमें, इसके आगे ड्रॉ करेंगे। अब इसके आगे सपोज यहाँ से ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये अब यहाँ से ले रहा हूँ बेटा, यहाँ से, ठीक है, इसके आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, ऐसे ही आपके पास 120, 30, 40, 140, 150, 160, 179 तक। कहाँ तक? 179। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं 91 डिग्री टू कहाँ तक? 179 डिग्री तक लूँ, जितने भी एंगल्स हैं, कोई भी एंगल आप उठा के ले लो। 100 क्या है जी आपका? ऑब्ट्यूज है। 120 ऑब्ट्यूज है। 150 ऑब्ट्यूज है। 175 ऑब्ट्यूज है। क्लैरिटी हो रही है आपको? ऑब्ट्यूज एंगल कहाँ से कहाँ तक होंगे? 91 डिग्री से लेके 179 डिग्री तक ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। अच्छा, अगर एग्जैक्टली स्ट्रेट एंगल ये बन जाए, स्ट्रेट लाइन बन जाए, मान लो स्ट्रेट बन गई है, तो फिर उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ऑलरेडी हमने सीखा है, यहाँ लिखा नहीं है मैंने, यहाँ लिख देता हूँ। उसको क्या बोलते हैं हम? स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल की मेजरमेंट कितनी होती है? 180 डिग्री। जैसे राइट एंगल की मेजरमेंट 90 डिग्री होती है, वैसे स्ट्रेट एंगल, सीधा एंगल का मतलब 180 डिग्री। अब रिफ्लेक्स एंगल अब समझ गए होंगे। जैसे जैसे अब रिफ्लेक्स क्या लेंगे हम? 180 से ज़्यादा लेंगे। दैट मीन्स 181 टू कहाँ तक? 359 डिग्री तक। 359 डिग्री तक। अब ये कैसा एंगल होगा? अब कहाँ से स्टार्ट करना है? मान लो मैं अलग कलर ले लेता हूँ यहाँ पे। अब ये स्टार्ट आपका एंगल होगा यहाँ से, ये जो लाइन है ना, इसके नीचे से लेना। जैसे ये एंगल ले लिया मैंने, अब इसको दोबारा से समझाता हूँ, ऐसे समझ में आएगा आपको। ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है आपके पास, ये तो 180 की है। ये कितना एंगल बना रही है? स्ट्रेट लाइन कितना बनाती है? 180 डिग्री। अब सपोज यहाँ से, अब इसके आगे मेजरमेंट, ये एंगल लोगे, ये लोगे, ये लोगे, ये लोगे। अब ये वाला एंगल आपका ये नहीं आएगा, 180 से ज़्यादा वाला, ठीक है। तो इसकी यहाँ से मेजरमेंट यहीं से स्टार्ट करनी है, यहाँ से। तो ये 180 से ज़्यादा हो गया, ये वाला 180 से ज़्यादा हो गया, ये वाला 180 से ज़्यादा हो गया। तो ये सारे के सारे क्या बन रहे हैं? आपके रिफ्लेक्स एंगल बन रहे हैं। और आपके एग्जैक्टली 360 हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं उसको? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट पूरा का पूरा चक्कर लगा लिया हमने। ओके, तो ये हमारा क्लास 6 की रिवीजन थी। आइए अब कुछ देखते हैं नया एंगल्स क्या है हमारे क्लास 7 में। जैसे हमने वर्टिकली अपोजिट स्टडी किया, वैसे नेक्स्ट क्या है? अब हमारे पास है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को कैसे डिफाइन किया गया? देखो लिखा हुआ है, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ द टू एंगल इज 90 डिग्री। अगर दो एंगल्स हमारे पास है और उनका सम कितना है? 90 डिग्री। मान लो एक हमने क्या मान लिया यहाँ पे 30 डिग्री मान लिया और दूसरा क्या मान लिया 60। उनका सम देखा हमने तो कितना आ रहा है? 90। अगर उन दोनों का सम 90 आ रहा है तो अब हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब जल्दी से पेयर बताएंगे। 1 और 2 क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इनको जोड़ो। 30 और 60 कितना आ रहा है जी? 90। तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो यस हो गया। अब 65 और 35 को अब ऐड कर लो, आपके पास 100 आ गया, 100 डिग्री आ गया। तो ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री है? नहीं है बेटा, क्योंकि हमारा दो एंगल को जब हम जोड़ करेंगे, जब उनको हम प्लस करेंगे, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। क्लियर हो गया? तो पेयर में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछते हैं। जब सिंगल पूछते हैं तो हम कॉम्प्लीमेंट पूछते हैं। क्या पूछते हैं बेटा? इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट क्या है। अब कॉम्प्लीमेंट देखो, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या है? मतलब 30 डिग्री में हम क्या ऐड करेंगे कि 90 बन जाए, दोनों का जोड़ मिला के, तो 60 हो गया। तो 30 का कॉम्प्लीमेंट 60 और 60 का कॉम्प्लीमेंट
30। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एक एंगल दिया होगा उसका कॉम्प्लीमेंट आपसे पूछना है। क्लियर हुआ? आपको जोड़ करके देखना है, दूसरा एंगल जोड़ करके देखना है, तो क्या आना चाहिए 90। ऐसे कॉम्प्लीमेंट जैसे सीखा हमने वैसे ही हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल है। अब सप्लीमेंट्री में बेटा क्या होना चाहिए, सम हमारे पास, सम इज 180 डिग्री। दोनों एंगल्स का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। अगर दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आता है, हम बोलेंगे वो दोनों के दोनों एंगल्स क्या हैं, सप्लीमेंट्री हैं। अब जोड़ करके देखते हैं, फिगर 1 में दे रखे हैं एक 60 और 120, 60 और 120 को ऐड करके देखो जी जल्दी से, क्या 180 आ रहा है? यस 180 आ रहा है इन दोनों का जोड़। तो ये क्या है हमारे पास, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ऐसे पूछे जाएगा व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री। तो आपने क्या करना है, 60 डिग्री का सप्लीमेंट, ऐसा कौन सा एंगल है जो 60 में ऐड करें कि 180 आ जाए। तो आप क्या करेंगे, देखो सिंपल, और जब भी आपको सप्लीमेंट निकालना तो जो एंगल दे रखा है उसको 180 में से माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा कि इसका सप्लीमेंट कितना था, 120। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझा देंगे। क्लियर? अब कुछ और एंगल्स भी हैं हमारे पास। अब नेक्स्ट जो हमारे पास एंगल है एडजेसेंट एंगल। कौन सा एंगल, एडजेसेंट। अब एडजेसेंट का मतलब क्या होता है बेटा, एडजेसेंट का मतलब होता है साथ वाला, आपका साथी एंगल्स। अब एंगल्स में साथी कैसा होता है, इसको कैसे डिफाइन किया गया है बेटा, इसको ऐसे डिफाइन किया गया है, एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल हैं जिनकी कॉमन आर्म है और कॉमन वर्टेक्स है। कॉमन आर्म, ये जो बीच वाली जो आर्म है आपकी, ये क्या है, कॉमन आर्म, ठीक है, और कॉमन वर्टेक्स एक ही पॉइंट से निकलने वाले। अब देखो ये एंगल, इसको अगर 1 बोल दें, इसका एडजेसेंट कौन होगा, इसका एडजेसेंट 2 होगा। 1 और 2 आपस में क्या है, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। अगर मैं एक और ड्रॉ कर दूं यहाँ पे लाइन, तो अब देखो 3, अब क्या होगा, 2 का एडजेसेंट क्या होगा, 2 का एडजेसेंट 3 है, 2 का एडजेसेंट क्या है, 3 एंगल है। क्लियर हुआ? अब अगर सेंटर में बैठा है, अगर सेंटर में 2 है, अगर आप किसी बेंच में बिल्कुल सेंटर में बैठे हो, आपके इस तरफ बैठा है, कोई इस तरफ बैठा है, तो आप बताओगे, अब जो सेकंड एंगल है इसके पास चॉइस है। अब ये क्या बोलेगा, जो सेकंड एंगल को पूछेंगे, एंगल 1 को पूछेंगे कि तेरा एडजेसेंट कौन है, तो बोलेगा आंसर 2। अगर एंगल 3 को पूछेंगे तो तेरा एडजेसेंट कौन है, एंगल 2। बट अगर एंगल 2 से पूछते हैं कि आपका एडजेसेंट एंगल्स कौन सा है, तो वो क्या बोलेगा, मेरा एडजेसेंट एंगल 1 भी है और मेरा एडजेसेंट एंगल 3 भी है। अब 2 के बिल्कुल पास में एंगल 1 भी है, ये इसका एडजेसेंट भी है, ये इसका एडजेसेंट भी है, बिकॉज सेंटर में बैठा हुआ है, ये बिल्कुल साथ वाला। अब 1 और 3 एडजेसेंट नहीं है बेटा, 1 और 3 बहुत गैप है, कॉमन आर्म चाहिए हमें। क्या चाहिए, कॉमन आर्म। ये देखो कॉमन आर्म आ रही है, ये अब ये कॉमन आर्म आ रही है, ये देखना है, कॉमन आर्म और कॉमन वर्टेक्स। तो ये हमारे पास होते हैं एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर हुआ, कॉमन आर्म और कॉमन वर्टेक्स। नेक्स्ट एंगल्स बेटा हमारे पास है लीनियर पेयर। कौन सा, लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर भी सीख लेंगे साथ साथ में, उसके बाद बेटा आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, बस यही आपसे पूछे गए हैं। अब लीनियर पेयर बेटा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन स्टडी कर लिया। स्ट्रेट लाइन मुझे बताओ कौन सा एंगल बनाती है, 180 डिग्री। कौन सा एंगल बनाती है, 180 डिग्री। अब इस पे हम कोई भी एक रे, ये देखो रे ड्रॉ कर दी। अब ये रे अगर यहाँ पे है तब भी लीनियर पेयर, यहाँ पे है तब भी लीनियर पेयर। समझने की कोशिश करना, ये कहीं भी मूव कर रही है आपके सामने, कहीं भी मूव कर रही है, ये आपके पास 2 एंगल बना रही है साथ साथ में। अगर मैं यहाँ पे रोक दूं इसको, तो आप देखोगे एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया, एंगल 1 और एंगल 2। तो ये क्या है आपके पास, लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर का सम कितना होता है बेटा, इन दोनों एंगल का हम जोड़ करेंगे तो वो कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, पेयर का मतलब 2 है। ठीक है, वैसे स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने मर्जी एंगल बना दो, ठीक है, उन सभी का सम कितना होता है, 180 डिग्री। मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, एक एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, 5 एंगल, 6 एंगल, 7 एंगल, 8 एंगल, जितने मर्जी बना दो। अब मैं इनका सभी का जोड़ करूंगा, सभी का जोड़ अगर मैं करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, 180 ही मिलेगा। पर इनको लीनियर पेयर नहीं बोलेंगे,
सम तो 180 है, बहुत सारे एंगल्स आ गए, पेयर थोड़ी हुआ, पेयर का मतलब कितना है 2, 2 एंगल्स। क्लियर हुआ आपको बेटा? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी हमने सीख लिया। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट, उसके जो अपोजिट के एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट और ऑलवेज इक्वल होते हैं। अब धीरे धीरे हमने हर चीज को सीख लिया। अब आइए हम एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। नाउ एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, द कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको पहले कहा था आपसे कॉम्प्लीमेंट पूछे। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री कब पूछता है? जब 2 एंगल्स होंगे। आपको एक पेयर दिया होगा तब आपसे पूछेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं या नहीं है। अब अकेला दिया होगा तो कॉम्प्लीमेंट पूछेगा। और 20 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो 20 में क्या ऐड करें कि 90 आ जाए? तो मैंने आपको क्या तरीका बताया, जो भी आपका कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है आप क्या करेंगे, 90 में से माइनस कर दो। तो पहले का आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 इक्वल्स टू। अब कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है तो 90 में से मैं अगर 20 माइनस करूंगा बेटा तो मुझे अपने आप आंसर पता चल जाएगा। कितना आ गया? 70। इन दोनों को जोड़ के देखो बेटा, 90 और 70, 20 और 70 को 90 आएगा। क्लियर हो रहा है कुछ आपको? सिंपल जो पूछा गया है वो आप माइनस कर दो। अब सेकंड है कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63। अब मैं क्या करूंगा बताओ जल्दी से, 90 में से माइनस कर दूंगा, 90 माइनस 63, आपका आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? 27 डिग्री। अब यहाँ पे आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 बिकॉज 2 एंगल का जोड़ कितना चाहिए? 90 चाहिए। एक 57 है तो दूसरा कितना है? सिंपल सी बेटा 90 में से उसको माइनस कर दो, अपने आप पता चल जाएगा, क्यों ज़्यादा दिमाग लगाना। 33 डिग्री। क्लियर हुआ? तो ये आपके पास आंसर हैं, ये 33 डिग्री, 27 और 70 डिग्री। ऐसे आपसे सप्लीमेंट पूछेगा। क्या पूछेगा आपसे? सप्लीमेंट पूछ। अब सप्लीमेंट में क्या बताया था बेटा मैंने आपको? सप्लीमेंट में मैंने आपको क्या बताया था कि 2 एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अब सप्लीमेंट पूछ रहा है, किस में से माइनस करेंगे? 90 में से या 180 में से? 180 में से, बिकॉज हमसे क्या पूछा गया है? सप्लीमेंट। सप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट लगभग सेम है बेटा। सप्लीमेंट्री का मतलब 2 एंगल का सम 180, सप्लीमेंट मतलब उसका सप्लीमेंट बताओ, ऐसा कौन सा एंगल है 105 को किस में ऐड करें कि 180 आ जाए? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिखेंगे सप्लीमेंट, सप्लीमेंट ऑफ 105 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 105। तो जल्दी से आंसर बता दो बेटा, कितना आ गया? 75 डिग्री। ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपके पास। ऐसे ही सेकंड पार्ट, ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, सेकंड पार्ट होमवर्क है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे सप्लीमेंट बिल्कुल इजी है ये, सप्लीमेंट ऑफ 154 डिग्री। अब बताओ जल्दी से, 180 में से माइनस कर दो बेटा, किसको? 154 को। तो 180 में से 154 चले गए, कितना आ गया? 26। अब बेटा 150 और 26 को ऐड करके देख लेना, 180 ही आएगा। तो तरीका है हमारे पास निकालने का। क्लियर हुआ? अब आपको जब पेयर दिए होंगे ना बेटा, जब 2-2 जोड़े दिए होंगे, पेयर में दिया होगा, तब आपसे कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पूछेगा, ठीक है। जब अकेला अकेला दिया होगा तो कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट। अगर कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो 90 में से माइनस कर दो, सप्लीमेंट पूछा है तो 180 में से माइनस कर दो। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जिसकी बात कर रहे थे बेटा वही पूछा गया है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। अब देखो बेटा इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट, अब देखो इनको ऐड करना है, 2-2 जोड़े दे रखे हैं, ऐड कर दो 65 और 115, कितना आ गया बेटा? 180। क्या है बेटा ये आपके पास? सप्लीमेंट्री एंगल्स। कुछ समझ में आ रहा है? 180 आ गया। सेकंड को देखते हैं, देखते क्या निकलता है। 63 और 27 क्या आ गया हमारे पास? सम करके 90 डिग्री। तो इसको क्या बोलेंगे हम? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो समझ में आया? अब थर्ड को देख लेते हैं, थर्ड क्या आ रहा है हमारे पास? 112। अगर बाई चांस 180 और 90 नहीं आया ऐड करने पे तो समझ लेना वो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री नहीं है। बट यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही है जिसमें आ रहा है आपके पास। यहाँ भी कितना आ गया? 180। तो ये आपके पास कितना आ गया? सप्लीमेंट्री।
सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर हो रहा है आपके पास? अब फोर्थ भी, इन दोनों को ऐड करो बेटा, यहीं कर देता हूँ, इन 180 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करोगे 180, ये आपके पास क्या है सप्लीमेंट, आपने लिखना ऐसे है 45 और 45 90, दोनों का सम 90, ये भी आपके पास कॉम्प्लीमेंट 90 और 10, इसका भी 90 आ गया तो ये भी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? तो लिखना आपने ऐसे जैसे 1 2 3 वैसे आप लिख लोगे। क्लियर हुआ आपको? आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, अपने ही कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। यहाँ देखो बेटा 5th पार्ट में आंसर छुपा रखा है आपके पास। अगर हम 45 का कॉम्प्लीमेंट निकालने जाएंगे तो क्या आएगा आपके पास, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45 क्या आएगा आपके पास 90 माइनस 45, आंसर क्या आ जाएगा लास्ट में 45 तो आएगा। अब ये देखो ये और कॉम्प्लीमेंट अपने बराबर ही हैं, कुछ समझ में आ रहा है? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, ऐसा कोई एंगल है जो अपने ही सप्लीमेंट के बराबर है, सप्लीमेंट के बराबर है। सप्लीमेंट ऑफ 90 निकालने जाएंगे बेटा तो 180 माइनस 90 हमारे पास कितना आ गया 90। अब ये दोनों सेम है, बाकी जगह हम जैसे हम निकालने जा रहे थे 65 का सप्लीमेंट 115 सेम थोड़ी है, अलग अलग नंबर आ रहे हैं ना, पर जो अपने ही के बराबर है, जैसे 45 का कॉम्प्लीमेंट 45 निकल रहा है, 90 का कॉम्प्लीमेंट 90 आ रहा है, तो जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के बराबर है वो 45 है, जो अपने ही सप्लीमेंट के बराबर है उसको सप्लीमेंट बोल देते हैं। सिंपल है क्वेश्चन नंबर 4 और 5। होप करता हूँ आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन द फिगर 1 and 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल, बिकॉज स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हुए बेटा, स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हुए हैं ना 1 और 2 है ना, 1 और 2 स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हुए हैं। मैं यहाँ अलग से फिगर बना देता हूँ 1 और 2। अब यहाँ पे कह रहा है सप्लीमेंट्री एंगल है, इफ़ 1 डिक्रीजेज, अगर एक कम हो रहा है बेटा, ये जो 1 डिग्री है 1 एंगल, जो एंगल 1 जो है ये कम हो रहा है, व्हाट चेंज शुड बी टेक प्लेस इन 2 सो दैट बोथ एंगल रिमेन सप्लीमेंट्री। आपसे क्या कह रहा है बेटा, देखो ये जो आपका एंगल है, ये जो एंगल है, अगर ये जो एंगल है, अगर ये एंगल आपका, ये आपका क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, ऐसे कम हो रहा है, अगर ऐसे कम होता जाएगा आप क्या देख रहे हो कि एंगल 2 क्या होता जा रहा है, एंगल 2 आपका बढ़ रहा है। एक बार दोबारा से मैं बता देता हूँ, यहाँ पर दोबारा से फिगर से समझने की कोशिश करना। मान लो ये आपके पास एंगल 1 है, एंगल 1 है ना, एंगल 1 डिक्रीज हो रहा है बेटा, एंगल 1 क्या हो रहा है डिक्रीज, एंगल 1 डिक्रीज हो रहा है, अब कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो आप दूसरी तरफ क्या देख रहे हो, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। यहाँ भी देख सकते हो फिगर में, ये फिगर है, अगर एंगल 1 कम होता जा रहा है तो एंगल 2 क्या होता जाएगा, एंगल 2 इंक्रीज होता जाएगा। तो इसका आंसर 6 का आंसर होगा, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, एंगल 1 इज डिक्रीज, देन जल्दी से बताएंगे क्या बताया मैंने, देन एंगल 2 should be increased, बढ़ेगा। सो द, बाकी तो यही लाइन लिख देनी है, शो दैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री, इसके आगे ये लाइन लिख देनी है। इंक्रीज के बाद अब लिखोगे शो दैट बोथ द एंगल्स, आगे वही लाइन लिख दो। क्लियर हुआ आपको कि नहीं? तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 हो गया। क्लियर? ओके, अब इसी फिगर से मिलता जुलता अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 7, इफ 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर, ओके, अगर कह रहा है, देखो समझने की कोशिश करना, ये स्ट्रेट सप्लीमेंट्री का मतलब स्ट्रेट लाइन बन रही है, अगर एक एक्यूट है, बोथ ऑफ देम आर एक्यूट, कहते दोनों के दोनों एक्यूट हैं, तो अगर एक बेटा एक्यूट हो रहा है तो दूसरी तरफ क्या बन जा रहा है बेटा, ऑब्ट्यूज बन जा रहा है। अगर एक ऑब्ट्यूज है तो दूसरा क्या बन जा रहा है, एक्यूट बन जा रहा है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, दोनों के दोनों क्या चाहिए हमें, ये कब पॉसिबल है, यहाँ पे बेटा ये देखो, अगर एक राइट एंगल है, अगर एक क्या है आपके पास, एक राइट एंगल है 90 डिग्री, तो दूसरा भी क्या है उस तरफ, इस तरफ भी 90 डिग्री है, इस तरफ भी क्या है 90 डिग्री, थर्ड ऑप्शन आपकी राइट है।
पहले वाली और ये आपकी राइट ऑप्शन नहीं है, बिकॉज एक एक्यूट करेंगे, एक्यूट बनाएंगे 90 से कम तो दूसरा ऑब्ट्यूज हो जाएगा, अगर एक ऑब्ट्यूज बनाएंगे दूसरा एक्यूट बन जाएगा। तो इसका आंसर जो हमारे पास है वो है राइट। पहला नो है, दूसरा भी नो है, और थर्ड की बारी में आप क्या कर दोगे, यस कर दोगे। क्लियर हुआ? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ये फिगर बनानी है तो ये फिगर भी आप बना सकते हो। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 भी बेटा जैसे अभी पीछे हमने किया, जस्ट किया, अभी फिगर देखो, फिगर ड्रॉ कर दी मैंने आपके सामने। अब वो कह रहा है एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, एक एंगल 45 से बड़ा है, इसका कॉम्प्लीमेंट। अच्छा एक बेटा देखो, अच्छा यहाँ कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है, स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करेंगे। हम क्या ड्रॉ करेंगे, कॉम्प्लीमेंट के केस में हम क्या ड्रॉ करते हैं बेटा, राइट एंगल ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, राइट एंगल। अब वो कह रहा है कि कोई एंगल, जैसे यहाँ से हमने मेजर किया, मान लो ये जो एंगल है 45 से ज़्यादा है, ये वाला एंगल आपको पता ही है, ये 45 से आधे से ज़्यादा हो गया, मतलब 45 से ज़्यादा है। तो वो कह रहा है ये दूसरा जो एंगल है, ये जो एंगल है, क्या ये 45 होगा, या 45 से ज़्यादा होगा, या 45 से कम होगा। ये जो एंगल है बाकी बच गया। अब खुद ही बताओगे बेटा क्या आंसर होगा। ये क्या दिख रहा है आपको, 45 से कम दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है, या 45 दिख रहा है। ये आपके पास आंसर आएगा लेस देन 45। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है, ये ग्रेटर देन 45 भी नहीं होगा, इक्वल टू 45 भी नहीं होगा, आपका आंसर होगा लेस देन 45। कुछ समझ में आया? ये फिगर बना के कर सकते हो आप, ठीक है। 45 आपका लगभग यहाँ सेंटर पे आएगा, सेंटर से ज़्यादा ले लिया, देखो ये 45 आपका अगर देखा जाए ना यहाँ पे आएगा, तो हमने 45 से ज़्यादा ले लिया। ये ऑब्वियस है, दूसरा ये एंगल 1 अगर 45 से ज़्यादा है तो एंगल 2 आपका क्या होगा, 45 से कम ही होगा बेटा। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो गया। अब जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स हैं और इनको कर लेते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, बहुत ईजी है। इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं बेटा, उनका सम क्या होगा बताओ मुझे। कॉम्प्लीमेंट्री के केस में सम क्या होता है, जल्दी से बताएंगे, 90 डिग्री। और सप्लीमेंट्री के केस में इफ द टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। अब पीछे पढ़ चुके हम। और टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म एडजेसेंट एंगल्स, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगलों ने क्या बनाया, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये आपस में कॉमन आर्म कॉमन वर्टेक्स। तो देख क्या बनाते हैं, ऐसे वाले एंगल्स को क्या बताया था मैंने, क्या बनाता है ये, दे फॉर्म ए लीनियर पेयर। क्या बनाते हैं ये, लीनियर पेयर। क्या बनाते हैं बेटा, लीनियर पेयर। क्लियर हुआ आपको, लीनियर पेयर बनाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। ऑलरेडी बेटा हमने स्टडी कर लिया था फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, ऑलरेडी हमने ऑब्ट्यूज एंगल्स के बारे में स्टडी किया था, एडजेसेंट एंगल्स के बारे में स्टडी किया, पर यहाँ पे कुछ कंडीशंस होंगी। फिगर्स आपको दे रखी है, AC एंड BD, ये दो स्ट्रेट लाइन है। पहले समझ लेंगे फिगर्स में क्या दे रखा है। AC स्ट्रेट लाइन है, BD भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये दोनों स्ट्रेट लाइन्स हैं आपके पास, ठीक है, ओके। अब OE इसके ऊपर एक 90 डिग्री हमें बना रखा है। फर्स्ट है हमारे पास ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऑब्ट्यूज का मतलब है 90 से ज़्यादा वाले लेने हैं और वर्टिकली अपोजिट लेने हैं। क्या लेने हैं, वर्टिकली अपोजिट। तो सबसे पहले बेटा मैं इनको दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। एक ये ऐसे ड्रॉ कर दिया ना, ताकि क्लैरिटी हो जाए आपको। यहाँ पे A था, यहाँ पे C है, यहाँ पे B है और यहाँ पे D है। ये बीच वाली नहीं मैंने ड्रॉ की, बिकॉज मुझे ऑब्ट्यूज पूछ रहा है। ऑब्ट्यूज में बेटा ऑब्ट्यूज 90 से ज़्यादा वाला होता है, तो ये एंगल। अब इसके पीछे वाला कौन सा एंगल होगा, ये होगा। बताओ ना मुझे कौन से एंगल हैं। तो इसका पहले का आंसर आ गया, एंगल AOD एंड उसके अपोजिट में कौन सा है, BOC। ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। तो समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, इसलिए ये पूरा का पूरा एंगल, इसलिए अलग से फिगर बनाई। ये एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब ये जो बच गया बेटा रेड वाला, अगर ये रेड वाला दिख रहा है, ये एक्यूट वाले होंगे। ये अगर नहीं पूछा होगा तो हम बता देंगे कि
ये एक्यूट वाले होंगे। कौन से वाले होंगे? ये एक्यूट वाले। एक्यूट नहीं पूछा हमसे, हमसे क्या पूछा है? ऑब्ट्यूज। तो ऑब्ट्यूज वाला ही हमने दिया है एंगल। नाउ सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अच्छा बेटा, दो एंगल का सम 90 डिग्री। अब 90 डिग्री कहाँ बन रहा है बेटा? जल्दी से देखेंगे। 90 हमारा यहाँ बन रहा है, देखो ये हमारा 90 बन रहा है, बन गया 90। अब इस 90 इस तरह से कोई एंगल दिख नहीं रहा हमें। अब हम क्या देख रहे हैं? इस 90 के बीच में ये दिख रहा है एंगल। तो बताओ, ये दोनों मिलके, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? एडजेसेंट हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ से बताओगे मुझे आंसर? ए ओ बी एंड ए ओ ई। क्लियर हुआ? एंगल का साइन लगा लेना बेटा, एंगल का साइन ये वाला एंगल साइन होता है। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं हम लोग, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। अब इसके लिए मैं अलग से फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। इक्वल, और ये ड्रॉ कर दी। इक्वल सप्लीमेंट्री, बराबर बराबर चाहिए सप्लीमेंट्री। बी ओ ई, वहां देखते जाना फिगर में। अब ये भी 90 है बेटा, ये भी 90 है। आई बात समझ में? तो हम क्या देख रहे हैं? बी ओ ई, एंगल बी ओ ई स्ट्रेट लाइन के ऊपर 180 है, इन दोनों का सम 180 है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। 90 और 90 180, 180 का मतलब सप्लीमेंट्री। इक्वल बताया है, दोनों इक्वल चाहिए। हमने पीछे स्टडी भी किया था, 90 का सप्लीमेंट 90 होता है। तो बी ओ ई का एंड यहाँ पे आ गया ई ओ डी। ये थर्ड पार्ट हमारा हो गया। अब फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमें कहा अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, अनइक्वल सप्लीमेंट्री, यहाँ तो इक्वल था ना, अनइक्वल का मतलब क्या है? अब मैं इसको यही समझा देता हूँ बेटा। स्ट्रेट लाइन पकड़ लेनी है, इसके बड़े सारे आंसर। ये स्ट्रेट लाइन पकड़ ली हमने। अब अनइक्वल, देखो ये एंगल ए ओ बी एंड ए ओ डी, ये पूरा का पूरा अनइक्वल है। पर बना क्या रहे हैं? एक छोटा एक बड़ा है, पर बना 180 रहे हैं। सप्लीमेंट्री यूज हो रहा है वर्ड। अनइक्वल का मतलब एक बड़ा एक छोटा। ओके, तो फोर्थ का आंसर, इसके बड़े सारे आंसर आ जाएंगे। तो एक तो हम ये लिख देते हैं ए ओ बी एंड ए ओ डी, और भी बड़े सारे इस पे आंसर बन जाएंगे। चलो एक ये हो गया। अच्छा, एक स्ट्रेट लाइन तो ये हमने पकड़ ली थी। अब दूसरी स्ट्रेट लाइन, पहले हमने कौन सी ली थी? बी डी ली थी। अब इसको ले लेते हैं, देखो ये वाली स्ट्रेट लाइन। अब इस पे भी अनइक्वल बन रहे हैं बेटा, देखो। अब कौन सा अनइक्वल बन रहा है? ये देखो, ये एक ये बन रहा है, ये वाला, और ये पूरा का पूरा बन रहा है, ये पूरा का पूरा। छोटा वाला नहीं लेना है हमें। यहाँ पे एक और लिख देते हैं, अनइक्वल चाहिए, एक बड़ा एक छोटा। तो ए ओ डी एंड सी ओ डी या डी ओ सी। और भी अब एक दो बन जाएंगे, बस हमने दो आंसर लिख दिए। ठीक है, अब आ गया हमारे पास फिफ्थ का आंसर, एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। ओके, अब आपसे कह रहा है लीनियर पेयर नहीं बनना चाहिए। अब लीनियर पेयर कहाँ बनता है बेटा? जहां जहां स्ट्रेट लाइन है, जहां जहां स्ट्रेट लाइन है वहां क्या बनेगा? लीनियर पेयर बनेगा। तो हमें लीनियर पेयर नहीं बनाना है। डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, लीनियर पेयर नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ देखो बेटा, जल्दी से देखते जाना है, एंड लीनियर पेयर नहीं बनाना है हमें। तो ए ओ बी एंड ए ओ ई, ए ओ बी एंड इसके बड़े सारे आंसर होंगे ए ओ ई। देखो ए ओ बी और ए ओ ई, लीनियर पेयर थोड़ी बन रहा है, ये तो 90 बन रहे हैं। एक आंसर हो गया इसका क्लियर। एक आंसर आपको क्लियर हो गया, इसका एक आंसर हमने लिख दिया। बस इसके दो तीन आंसर बन जाएंगे बेटा। ठीक है, अब दूसरा लिखेंगे ए ओ ई एंड, देखो ये वाला ए ओ ई एंड ई ओ डी, ये और ये, इसको भूल जाएंगे थोड़ा टाइम के लिए, इसको भूल जाओ। अब ये भी 90 नहीं बन रहा बेटा, सॉरी 180 नहीं बन रहा। तो 180 बनाना ही नहीं, मना ही कर रहा है। ए ओ ई एंड ई ओ डी, एक और ये कर लिया। और लास्ट हमने ई ओ डी और सी ओ डी, थर्ड इसके एक और लिख लेते हैं, ई ओ डी एंड डी ओ सी। समझा देता हूँ अभी यहाँ पे, ये एंगल और ये एंगल छोटा वाला, ये भी कहाँ बना रहे हैं बेटा? 90। ये भी 90 नहीं बना पा रहे हैं, देखो सॉरी 180 नहीं बना पा रहे हैं। 90 90 मैं बार बार बोल रहा हूँ 180, बिकॉज लीनियर पेयर 180 होता है। तो ये एंगल
EOD एंड DOC, ये 180 नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। तो हमें मना किया हुआ था उसने, डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, लीनियर पेयर बनाने के लिए बोलते हम वैसे करते। तो इसी के साथ बेटा ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 10, और ये एक्सरसाइज 5.1 भी आई थिंक ये आपकी लास्ट क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गई। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो, इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।